नमस्तुभ्यं सतमते मोदकं प्रियं हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति हे पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोले सतगुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधर, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिव, हे हर हर बोलो नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। श्रावण मास महात्म, इसको पकड़े रहना पड़ेगा ना। श्रावण मास महात्म 8वां अध्याय, बुध और वीरवार की व्रत कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं पापों का नाश करने वाले बुध और बृहस्पति के व्रत के बारे में बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा और भक्ति भावना से करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्य आसन पर अभिव्यक्त करके किसी काल में चंद्रमा ने भी श्री बृहस्पति के पत्नी तारा को देखा। वह रूप लावण्य से संपन्न गर्वित को देख करके रूप और मोह से बस उसने उसके घर में रख करके चंद्रमा ने गुरु पत्नी के बल से इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उससे चंद्रमा का पुत्र उत्पन्न हुआ था बुध। जैसे सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र है ना, ऐसे ही बुध और चंद्रमा भी हैं, लेकिन दोनों में ऐसे हैं, शनि और सूर्य में भी, बुध और चंद्रमा में। तब वह विद्वान रूप सारे सब गुणों से संपन्न, उसका नाम बुध रखा। बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते खोजते हुए चंद्रमा के घर में गई और चंद्रमा से कहा, तुम मेरी पत्नी को दे दो। स्त्री तुमने गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? अब इससे बड़े पाप के संयोग तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? अपनी इस प्रिया और अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो, प्रायश्चित को एकांत में पाप रहित हो जाओगे।
यदि ऐसा न करोगे इंद्र सभा में तेरे इस पाप को मैं अवश्य कहूँगा। बृहस्पति के कहने पर कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया, तो वह देव सभा में जाकर के बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा। तब मेरी पत्नी को चंद्रमा ग्रहण करके ले गए हैं, हर करके ले गए हैं, इससे पर मांगने पर मेरी पत्नी नहीं देते हैं। इंद्र ने कहा, आप हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी विनती सुनिए और मेरी पत्नी को मेरे को दिला दें। चंद्रमा कृत पाप है, आपको इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से और राजा को भी भोगना पड़ता है। दुर्बल या बल राजा इस पुराणों में कहा गया है। लोग कहे जो पाप जनता करती है ना, उसका जो फल है ना, राजा को भुगतना पड़ता है। अगर राजा हमारा न्यायप्रिय है तो जनता पाप नहीं करेगी। गुरु की वार्ता सुनकर के इंद्र ने राजा चंद्रमा को बुलवाया और क्रोध में आज्ञा दी, हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी को दे दो, अन्य गुरु पत्नी के संग गमन पाप बहुत ब्रह्म पाप बताया गया है, गुरु के संग से महापाप है। हे चंद्र, गुरु की पत्नी भार्या को तुम बिना विचारे वापस लौटा दो। इंद्र की वाणी सुनकर के निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से मैं भार्या को देता हूँ, परंतु जो मेरा पुत्र है मैं उसको नहीं दूंगा। तब इंद्र की वाणी को सुनकर के निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पंतर पुत्र को नहीं दूंगा। मेरे वैभव से संपन्न इस बात पर बृहस्पति ने कहा, यह मेरा ही पुत्र है। इस पर देवताओं को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने विचारा और उनके शरीर में पैदा हुआ उस वार्ता को उसकी माँ जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, तो उसने कहा, हे कल्याणी, सत्य कहना, मिथ्या मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्रमा का औरस्य और बृहस्पति का अक्षत्र पुत्र है, आप लोग जो सुयोग्य है वो बताइए। ऐसी वाणी सुन करके देवताओं ने शास्त्रों में विचार करके बुध नाम के लड़के को चंद्रमा को दे दिया। उससे गुरु को खिन्न हुआ और देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा ने कहा कि हे चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुम अपने घर जाओ, यह तुम्हारा पुत्र है। चंद्रमा तथा बृहस्पति अपने ग्रह और अपने वापस घर को चले गए। हे आचार्य, तुम शुभ वर ग्रहण करो, जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत रखेगा उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसलिए कहा है, चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, तो उसको गज केसरी योग बोलते। गज केसरी योग कुंडली में 4 भाव में, प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, द्वादश भाव में, दसम भाव में, सप्तम भाव में, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये 4 भाव इनको केंद्र बोलते हैं। केंद्र में बृहस्पति और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाते हैं तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। उस व्यक्ति के पास धन संपदा की कमी नहीं रहती। ये आशीर्वाद सब देवताओं ने दे रखा है बृहस्पति और चंद्रमा को। कहते हैं जो सोमवार और विवाह का व्रत करते हैं ना, उनसे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। विवाह में कोई बाधा हवा दूर हो जाती है, नौकरी में कोई परेशानी हवा दूर हो जाती है, और बृहस्पति चंद्रमा कहीं भी बैठे वहीं पर लाभ करते हैं। बोला शंकर भगवान की। तब जो शंकर के प्रिय श्रावण मास के होने पर भी बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे, उनके खजाने धन पुत्र आदि से भरे रहेंगे। दही भात दोनों से मूर्तियों को खिलानी चाहिए, और जो मूर्तियों को झूले पर रख करके अर्चना करते हैं वह दीर्घायु होकर के संपन्न गुणों से, सर्वगुणों से संपूर्ण हो जाता है। जो खजाने से मूर्तियों को रख करके यदि अर्चना करता है उसे खजाने में अभिव्यक्ति होती है। जो पाकशाला में मूर्ति को रख करके पूजा करता है तो अन्नपूर्णा माता की उसके ऊपर कमी नहीं रहती है। इसलिए धन
ग्रह में रख करके अर्चना करने से धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार यथाशक्ति का फल तो कहा नहीं जा सकता। 7 साल बाद उद्यापन करें और पहले रोज अधिवासन करें, अर्चना करें, सोने की प्रतिमा निर्माण करके 16 उपचार से, उसका तिल से, घी से, जल से, दूध से, खीर से पूजा करें और हवन करें। हवन में चिड़चिड़ा देखा है? उसको उल्टे काटे होते हैं, वह कपड़े उच्च जाते हैं। जो उसके उल्टे काटे होते हैं ना, झाड़ियों में जाते हैं तो चिप जाते हैं, वो उसको बोलते हैं अपामारक। देसी भाषा में चिड़चिड़ा बोलते हैं उसको। उसमें बुध का जो हवन करते हैं तो उससे लकड़ी काम आती है, और बृहस्पति का हवन करते हैं तो लकड़ी काम आते हैं पिपड़ की। हवन में चिड़चिड़ा और पिपड़ की लकड़ी से हवन करें, पूर्णाहुति देवें, और इसमें मामा और भांजे को खाना खिलाते हैं। मामा भांजा पट्ठा वाला खाना खिलाते हैं तो हमारा व्रत सफल हो जाता है, अन्यथा सफल नहीं होता है। दोनों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन कराने। इस प्रकार 7 साल तक जो व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे सनत कुमार, शंकर भगवान की कृपा से जो अपने मामा और भांजे का भोजन कराता है, ऐसा कहा गया है, उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अन्न धन के भंडार उसके घर में भर जाते हैं। तब ईश्वर ने कहा, है संत कुमार, पहले समय में मामा भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते रहते थे। तब किसी नगर में सुंदर में दोनों धान्य मांगने गए तो उन्होंने प्रत्येक मकान से श्रावण महीने में व्रत को देखा। हर एक बार व्रत करते देखा तो बुध और बृहस्पति कहीं व्रत नहीं देखा। तब दोनों समय लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचारा और सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत देखा। तब बुध और वीरवार का व्रत उसने कहीं नहीं देखा। हम दोनों क्यों न बुध और वीरवार का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को रखा ही नहीं है। वह अनुचिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। और व्रत का विधि विधान जाने पहने दोनों संसापन में हो गए। व्रत का विधान जानते नहीं थे और दोनों चिंता में हो गए। तब भगवान बुध और बृहस्पति संपन्न में आए, उसके संपन्न में आकर के और उनको व्रत की विधि सब बता दी। और बड़े उन दोनों ने व्रत किया, उसके प्रभाव से वह धन संपत्ति संपूर्ण सुखों से प्राप्त होकर के वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर के प्रत्यक्ष बुध और बृहस्पति उन्होंने वर दिया कि तुम सदैव खुश रहो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह निश्चय ही मामा भांजे के व्रत का प्रभाव होता। बोलो शंकर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रावण मास मात्र में 8वां अध्याय संपन्न। बोल साचे दरबार की जय।